हर सीएमएस अपनी सेटिंग्स के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉपिफाई की जनरल सेटिंग्स के बारे में। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू WSQ Tech यूट्यूब चैनल। आई एम प्रंजय माथुर। तो चलिए अपन डायरेक्ट अपने स्टोर पे चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने स्टोर पर और अब चलते हैं अपन अपने एडमिन पैनल पर। तो स्लैश एडमिन, अब अपन चलेंगे अपने सेटिंग्स पर। तो सेटिंग्स के लिए आपको इस लेफ्ट साइड वाले नेविगेशन बार के बॉटम में देखना, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिलेगा। तो इस सेटिंग्स पर अपन क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में आपको जो स्टोर डिटेल्स मिलेंगी वही है आपकी जनरल सेटिंग्स। तो इसके अंदर आपको मिलेगी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपकी एड्रेस, लोकेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स। तो इसको अपन स्टार्टिंग करते हैं वन बाय वन, जो है अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आएंगी कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपकी स्टोर का नाम क्या है, और आप अगर इन सब चीजों को चेंज करना होगा तो आप किस तरीके से इन अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को चेंज करोगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो स्टोर है उसका नाम क्या आ रहा है, WS Cube। तो यही चीज आपकी URL में जो आपका स्टोर का नाम था वही है आपका यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर। आपकी इंडस्ट्री आपने अदर सेलेक्ट करी थी जब अपन ने अपना स्टोर को सेटअप करा था। अब मेरे को इन सब चीजों को एडिट करना है, यानी कि इन सब चीजों को चेंजेस करना है, इनको सबको मॉडिफाई करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आपको आपकी जो भी चेंजेस करने हैं आपको यहाँ पर इनपुट करना है। जैसे कि आपको स्टोर का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पर स्टोर का नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपकी कोई कंपनी का लीगल नेम है तो आप यहाँ पर उस कंपनी का लीगल नेम डाल सकते हो। उसके बाद में आता है आप स्टोर इंडस्ट्री, यानी कि आप किस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर अपन ने जब अपने स्टोर को सेटअप किया था तब अपन ने यहाँ पर अदर्स पे क्लिक किया था। तब अब आप यहाँ पर जाकर इस सब सारी चीजों को चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्यूटी कर सकता हूँ, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर्स। तो मैं यहाँ पर जाके कर रहा हूँ क्लोथिंग एंड देन आपको जस्ट क्लिक सेव। अब आप यहाँ पर देखोगे जहां पर पहले अदर्स आ रहा था, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है क्लोथिंग, यानी कि अब मेरी जो इंडस्ट्री है वो क्लोथिंग में बिलोंग करती है। अब आ रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है, यानी कि जब भी कोई आपको ऑर्डर का जब कंफर्मेशन होगा या फिर जो शॉपिफाई का बिल बनेगा उसमें एड्रेस कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी एड्रेस वो आ रहा है जब अपन ने स्टोर को सेटअप किया था। जो एड्रेस अपन ने वहां पर डाला था वही चीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है। अब मेरे को इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक एडिट और यहाँ पर जाकर मैं ये सारी चीजें एडिट कर सकता हूँ जो भी मैं वो करना है। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया रखूंगा। उसके बाद में अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपका आ जाएगा लैंडमार्क, कि आप किस अपार्टमेंट से या फिर किस स्ट्रीट से सेल कर रहे हो, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। इन सब चीजों को आप कस्टमाइज करा सकते हो। उसके बाद में आता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। ये सारी चीजें आपकी स्टोर को सेटअप करने के टाइम पर अपन ने सारी चीजें इनपुट करवाई थी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपन को क्या क्या चीजें हैं। एक तो आ रहा है आपका फोन नंबर। उसके बाद में आता है कि अगर शॉपिफाई को आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो किस मेल पर करेगा, और अगर कस्टमर्स को आपको कांटेक्ट करना होगा तो वो किस मेल पर आपको मेल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो मेल्स आ गई, एक आ रही है ये वाली और एक आ रही है आपके पास ये वाली। तो यानी कि आप इन दोनों चीजों को एडिट कर सकते हो। इसके लिए देन क्लिक एडिट, और उसके बाद में यहाँ पर आप फोन नंबर को एडिट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी मेल एड्रेस, मेल को एडिट कर सकते हो, और यहाँ पर अपनी सेंडर मेल को एडिट कर सकते हो। उसके बाद आती है स्टोर की करेंसी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी करेंसी यूजर को क्या दिखनी चाहिए। यहाँ पर है अभी जो डिफॉल्ट मिली है, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ पर मिली हुई है INR। आप चाहो तो इसको US डॉलर में भी कर सकते हो, पर जबकि मैं अभी इंडिया में सेल कर रहा हूँ इसलिए मैं INR में सेल करूंगा। अब यहाँ पर आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स। इसका मतलब है कि आपका जो भी कोई ऑर्डर आपको प्लेस कर रहा है तो वो किस टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। उसके बाद में आएगा कि इसके अंदर आपका जो शिपिंग चीजें भेज रहे हो उसमें जो यूनिट होती है, यानी कि उसका वेट कैसा होना चाहिए, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप इसके अंदर आप देखोगे स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स के अंदर। उसके अंदर जैसे कि टाइम अभी यहाँ पर है इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्ट, पर जबकि मैं इंडिया में हूं तो मेरे को +5:30 करना पड़ेगा। तो इसके लिए GMT +5:30, जो कि है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे यूनिट सिस्टम में कर रखा है मैट्रिक्स और इंपीरियल। मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे जैसे कि किलोग्राम हुआ, ग्राम्स हुआ, तो आप इसके अंदर आप सेल कर सकते हो, मतलब आप इसके अंदर वेटेज करोगे। और इंपीरियल के अंदर आपको मिलेगा पाउंड्स और ऑस। तो इसके लिए अभी मैं रख रहा हूं अपना मैट्रिक जो कि है किलोग्राम्स। एंड उसके बाद में अपन चलते हैं अपना एडिट ऑर्डर ID फॉर्मेट, यानी कि हर प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल ID जनरेट होगी जो कि होगी कुछ
इस तरीके से, यानी कि प्रीफिक्स यानी कि जो भी जनरेट होगी उसके आगे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके बाद में आएगी आपकी आईडी और उसके बाद में आएगा सफिक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रीफिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा WS, तो यहाँ पर आप देखोगे आईडी जो जनरेट होगी वो होगी WS से, तो इसकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद में आएगी आपकी आईडी, जो भी आपने आईडी जनरेट होगी, उसके बाद में आएगा सफिक्स, यानी कि आईडी के एंडिंग में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया क्यूब, तो अब जो आपकी आईडी जनरेट हुई वो हुई WS1001 एंड देन क्यूब। तो ये होती है आपकी आईडी। हर प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल आईडी होगी। उसके बाद में जस्ट मेरे को यहाँ पर सेव पे क्लिक करना। तो ये हो गई आपकी जनरल सेटिंग्स शॉपिफाई अकाउंट। आई होप कि आपको आज की जनरल सेटिंग्स समझ आएगी शॉपिफाई की। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।